वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी देख पा रही हैं किस तरीके से शो की कहानी में काफ़ी सारा चेंज आ रहा है, क्योंकि अब शो में जो परिवार है वो बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां पे शाह परिवार था, तो वहीं अब कपाड़िया हाउस में भी 4 लोगों की एंट्री हो गई है और इस एंट्री से अनुपमा और अनुज की जिंदगी में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, जहां पर अनुज और अनुपमा के लिए उनका परिवार काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वहीं यहाँ पर उनकी यही फीलिंग, उनकी यही दानवीर करने वाली जो उनकी सोच है उन्हें ले डूबने वाली है, क्योंकि वो अपने भाई और भाभी की खुशियों के लिए ना सिर्फ प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा देने को भी तैयार हो जाएंगे, बल्कि आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि अब कैसे सब कुछ एक के बाद एक बदलता हुआ शो में नजर आएगा, क्योंकि अब अनुपमा और अनुज एक के बाद एक अंकुश और बरखा की सारी बातों को मानेंगे और अब इसी मानने की वजह से किस नई मुसीबत में ये लोग फंसने वाले हैं और क्या नया होने वाला है शो में, चलिए चलेंगे और जानेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में, जहां अब अनुपमा और अनुज का एक फैसला बरखा को बड़ा झटका देने वाला है। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डेली व्यूअर्स, तो आप सभी हो जाइए तैयार आगे आने वाले साजिशों से कैसे अनुपमा लड़ने वाली हैं ये सब देखने के लिए। दरअसल शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं कि अनुपमा के पगफेरे की रस्म शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही अनुज और अनुपमा को मिलेगी एक शॉकिंग खबर। दरअसल यहाँ पर आज के एपिसोड की शुरुआत होगी अनुपमा से, जो बताती है कि जब सपना सच होता है तो अच्छा लगता है। अनुज कहता है कि कभी कभी उसे डर लगता है कि अगर वो ही अपनी खुशी पर बुरी नजर डाल दे तो। अनुपमा अनुज से बुरी नजर हटाने को कहती है। अनुज कहता है कि वो लंबे समय से अकेला था और परिवार के आसपास अच्छा महसूस कर रहा है। वो अपने परिवार को पूरा करने के लिए अनु को जल्द घर लाना चाहता है। इसी दौरान आप सभी देखेंगे कि अनुज ने अनुपमा के साथ शेयर किया कि कैसे कपाड़िया की उसे अडॉप्ट करते वक्त अंकुश उससे शिवलिंग राइवलरी रखता था। अनुपमा बताती है कि समर और पारितोष के बीच में भी ऐसा ही था। अनुज ने बताया कि कैसे अंकुश बाद में उसका दोस्त बन गया था। अनुज ने अनुपमा से शेयर किया कि वो अंकुश के साथ कैसे बॉन्डिंग रखता था। अनुज अनुपमा से पूछता है कि अगर बरखा और अंकुश उनके साथ रहेंगे तो क्या उसे कोई प्रॉब्लम होगी। अनुपमा अनुज से फिर कभी ऐसे सवाल ना पूछने के लिए कहती है। बरखा यहाँ पे अद्विक और सारा को घर वापस आने के लिए कहती है। अंकुश कहता है कि अगर बच्चे इंडिया को पसंद नहीं करेंगे तो उसे टेंशन होती। बरखा अंकुश से पूछती है कि वो अनुज से कब बात करेगा। अंकुश कहता है कि वो कभी अनुज से मिला है और अभी ही वो बात कर ले। बरखा ने खुद बात करने का फैसला किया। अनुपमा और अनुज ने बापूजी और लीला को वीडियो कॉल किया। वो सास के बारे में बातचीत करते हैं और पूछताछ करते हैं। अनुज वनराज और काव्या के बारे में पूछता है। वनराज मुस्कुराता है। बापूजी अनुपमा और अनुज से पूछता है कि वो खुश क्यों हैं। अनुज बरखा और अंकुश के बारे में बताता है, लेकिन अनुपमा उसे रोक देती है। अनुपमा ने बापूजी और लीला को खास तरीके से बताने का फैसला किया। वो अनुज से अंकुश और बरखा के बच्चों के बारे में पूछती है। अनुज अनुपमा से कहता है कि उनकी एक बेटी है और बरखा का भाई उनके साथ बच्चों जैसा ही रहता है। वो शेयर करता है कि वो हमेशा टेंशन में रहता था कि क्या बरखा भारतीय संस्कृति को अपनाने में कैपेबल है, लेकिन उसने उसे गलत साबित कर दिया। दूसरी तरफ बरखा अनुज से अपने बिजनेस के बारे में झूठ बोलने के लिए अंकुश पर भड़क जाती है। वो कहती है कि उसे ऐसा क्यों बोलने की जरूरत पड़ी कि वो बिजनेस बंद करके आया है, बल्कि खत्म हो गया है बिजनेस, ये बताना चाहिए। अंकुश कहता है कि वो अनुज से बाद में बात करेगा। बरखा अंकुश से कहती है कि वो अजीब महसूस करने के बजाय बोलने का समय निकाले। वो अंकुश से अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए कहती है और लाइफ रहने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो वहीं अनुज और अनुपमा बरखा और अंकुश के लिए दूध तैयार करते हैं। बरखा ने अंकुश से बात करने के लिए कहा, नहीं तो वो आगे बढ़ जाएगी।
वो अंकुश से अपनी बेटी और अपने भाई के बारे में सोचने के लिए कहती है। बरखा अनुज से बिजनेस में साझेदारी यानी कि यहाँ पे पार्टनरशिप के लिए अनुज से पूछने की रिक्वेस्ट करती है। वो दोनों अनुज और अनुपमा को अपने दरवाजे पर देखकर दंग रह जाते हैं। दोनों अनुज और अनुपमा से अपने दरवाजे पर देखकर परेशान भी होते हैं। पाकी यहाँ पर जो है अद्विक को सोशल मीडिया पे सर्च करती है। वनराज पाकी के साथ समय बिताता है। पाकी वनराज को देखकर यहाँ पर दंग रह जाती है, लेकिन पाकी वनराज को यंग फेस्टिवल की फोटोज दिखाती है। वो अद्विक की तस्वीरों पर रुक जाती है। अद्विक की तस्वीर देखकर पाकी खुश हो जाती है। अनुज और अनुपमा ये सोचकर परेशान होते हैं कि बरखा और अंकुश दोनों पर जो है वो परेशान क्यों थे। बरखा अंकुश से कहती है कि उसे दरवाज़ा पसंद नहीं है घर का। जी हाँ, वो कहती है उसे घर पसंद नहीं है और जल्द ही वो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करेगी। अंकुश चिंता में होता है। लीला और वनराज अनुज और अनुपमा का वेलकम करने का फैसला करते हैं। अनुज और अनुपमा पगफेरे की रस्म के लिए तैयारी करते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। इसी दौरान आप सभी देखेंगे कि लीला यहाँ पे वनराज से ये कहती नजर आएंगी कि हमने उनसे रिश्ता जोड़ा है तो हमें उनके लिए अच्छी तैयारी भी करनी होगी और तोहफे भी लेकर आने होंगे। ऐसे में वनराज कहेगा कि बिल्कुल सही कहा और हमें उसके लिए तोहफा लेकर आना ही होगा। इसी बीच आप सभी अब देखने वाले हैं बरखा 5 स्टार होटल में ग्रैंड पार्टी करने की बातें करेगी। तभी वो ये कहेगी कि अनुज यहाँ पर कपाड़िया बिजनेस को फिर से ज्वाइन कर रहा है। अनुज और अनुपमा ने पगफेरे के बारे में खुलासा किया और कहा कि इसी वजह से हम ये पार्टी नहीं कर सकते। बरखा और अंकुश ये सुनकर हैरान रह जाएंगे। अब आगे और क्या होगा ये सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पगफेरे में ही अनुज के साथ उसकी फैमिली भी शाद से मिलती नजर आएगी, जहां पर बाको सारी चीज़ें पता चलती नजर आएंगी। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल ही मिस मत करिएगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और धमाके के साथ चीज़ें आगे की तरफ जाती हुई आप लोगों को नजर आने वाली है। तो देखा आपने कि बरखा किस तरीके से काफ़ी सारी मुसीबतों का जो सामना नहीं करना चाहती है, जो अंकुश को ये बता रही है कि तुम अपने भाई से अपना राइट लो और अपनी सारी चीज़ें जो है उससे वापस मांगो। बरखा की यही सोच उसे ले डूबने वाली है, लेकिन दूसरी ही तरफ आप सभी देखने वाले हैं कि अब पगफेरे की रस्म शुरू होने वाली है और इस रस्म के दौरान आप सभी देखेंगे किस तरीके से शो की पूरी कहानी बदलेगी, क्योंकि अब इसमें आप देखेंगे अनुपमा के साथ कपाड़िया परिवार के बाकी लोग भी शाह हाउस पहुंचेंगे, जहां पे शाह वर्सेस कपाड़ियास वाला ड्रामा भी खूब होगा। वेल इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।